डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से इस आभासी कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एमए प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए उनके चौथे प्रश्न पत्र MHD 6 हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास का प्रथम खंड हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका और आदिकाल लेकर हम उपस्थित हुए हैं। इस पर हम पिछली कई कक्षाओं से चर्चा कर रहे हैं और पहली और दूसरी इकाइयां हमने पूरी की हैं। आज हम इस पाठ्यक्रम की तीसरी इकाई, क्षमा करें यहाँ पर दूसरी लिखा हुआ है किंतु यह तीसरी इकाई है, सिद्धनाथ और जैन साहित्य का पहला टॉपिक सिद्ध साहित्य लेकर के पर हम आज चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो आइए मित्रों, हम अपना पाठ शुरू करते हैं। इस पाठ का उद्देश्य आपको यह बताना है कि सिद्ध किन्हें कहा गया है। फिर हम सिद्ध साहित्य का थोड़ा परिचय प्राप्त करेंगे और हिंदी भाषा के विकास में सिद्ध साहित्य के योगदान को समझेंगे। सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि सिद्ध कौन। तो मित्रों, सिद्ध वज्रयानियों को कहा गया है। अब वज्रयान क्या है? तो वज्रयान महायान का एक संप्रदाय है। बौद्ध धर्म के दो पंथ हुए आगे चल करके। महात्मा बुद्ध के जाने के बाद, उनकी मृत्यु के कुछ समय बाद, बौद्ध धर्म दो भागों में बटा, हीनयान और महायान। महायान पंथ जो बना उसमें देवी देवताओं का, माने बोधिसत्वों को देवी देवताओं के रूप में रखा गया और उसमें मूर्ति पूजा इत्यादि की शुरुआत हुई, धार्मिक उपाचारों का आरंभ हुआ। उसी का बढ़ता बढ़ता एक रूप वज्रयान के रूप में आया, जिसमें कि साधकों की का लक्ष्य सिद्धियां प्राप्त करना होता था और इन सिद्धियों को वो वज्र कहते थे, इसलिए उसका नाम वज्रयान पड़ा। तो इस तरह से वज्रयान बौद्ध धर्म का के आगे का रास्ता है, या बौद्ध धर्म परिवर्तित होते होते वज्रयान के रूप में विकसित हुआ, दिखाई पड़ा, जिसमें कि तंत्रात्मक तांत्रिक क्रियाविधियों की प्रधानता हो गई थी और ऐन्द्रिक शक्तियों की प्राप्ति उनके साधकों का लक्ष्य था। इसी वज्रयान से निकले सिद्ध, जो कि जिन्होंने एक थोड़ा सा वज्रयान से अलग हट करके वज्रयान के धार्मिक उपाचारों से थोड़ा सा अलग रास्ता बनाया और सिद्ध कहलाए। हालांकि वो भी वज्रयानी ही थे, वज्रयान के ही अंतर्गत आते हैं सिद्ध, लेकिन थोड़ा कट्टर वज्रयानियों से उनका थोड़ा सा अलगाव हुआ था, इसलिए वो सिद्ध नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए। सिद्धों की परंपरा में कुल 84 सिद्धों के नाम मिलते हैं। उनमें से कुछ जो साहित्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिनकी साहित्यिक रचनाएं मिलती हैं, उनकी सूची हम बाद में देखेंगे। इन सिद्धों की विशेषताएं क्या थी, सिद्ध क्या चाहते थे, या किस प्रकार उनका पंथ या उनका धार्मिक विचार किस प्रकार का था, ये हम थोड़ा देखें। तो वो बौद्ध धर्म का जो निवृत्ति मूलक दुखवादी रूप है, माने बौद्ध धर्म की जो मूल मान्यता थी, आपको यदि महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध के उपदेश याद हो, तो पहले तो उन्होंने बताया कि दुख है, इस जीवन में दुख है, और फिर उन्होंने बताया कि दुख का निवारण भी है, और इसका रास्ता उन्होंने बताया मध्यम मार्ग, कि जीवन जीते हुए मध्यम मार्ग का हम अनुसरण करें और अपने आप को
निवृत्ति के लिए, अपने आप को निर्वाण के लिए तैयार करें, तो हम इस दुख से मुक्ति पा सकते हैं। किसी मतलब सभी प्रकार के सांसारिक बंधनों से, सांसारिक जो कर्म हैं उनसे अलग हट करके यदि हम अपना जीवन जिएंगे तो हम उस निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। तो उन बौद्ध धर्म का जो मूल था वो निवृत्ति मूलक दुखवादी रूप था। उसमें मानते थे कि संसार दुखमय है और उस दुख में नहीं पड़ना चाहिए, उस दुख के ओर नहीं जाना चाहिए। और दुख क्यों होता है? तो वही माया, ममता, मोह, क्रोध इसके मूल कारण होते हैं। तो वो इनकी ओर नहीं जाना है, पूरी तरह से निवृत्ति कर लेनी है। माने सांसारिक जो कार्य क्रियाकलाप है उनसे हम जितना ज़्यादा अलग हटेंगे, निवृत्त होंगे, उतना हम सांसारिक दुखों से मुक्ति पा सकेंगे और निर्वाण की ओर बढ़ सकेंगे। फिर भी बौद्ध दर्शन में निर्वाण के 3 अवयव माने गए हैं: शून्य, विज्ञान और महासुख। इसमें से शून्य जो है, जो पूरी तरह से निवृत्ति की अवस्था है कि माने व्यक्ति जीवित रहते हुए भी संसार से बिल्कुल अलग, निर्लिप्त हो जाता है। संसार उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, उसमें उसका कोई क्रियाकलाप नहीं होता। तो ऐसा जो बिल्कुल ब्रह्मचारी और सन्यासी जीवन, जो पर्वत की कंदरा में जाकर के बिल्कुल जहाँ पर कोई ना हो वहाँ पर अगर वो तपस्या कर रहा है तो वो इस शून्य की अवस्था को प्राप्त कर सकता है, जहाँ पर वो बिल्कुल उसका संसार से कोई परिचय ही नहीं, संसार से बिल्कुल वो जीवित रहते हुए भी अलग हो गया। ऐसे निर्जन स्थान पर जहाँ पर कोई ना हो, ऐसी जगह पर जाकर के अगर वो अपना समय व्यतीत कर रहा है और व्यतीत केवल तपस्या में कर रहा है, समाधि की अवस्था में पहुँच गया है, तब वह शून्य की अवस्था है। विज्ञान का अर्थ है अधिक से अधिक जानना, ज्ञान के माध्यम से निर्वाण प्राप्त करना। तो बौद्ध धर्म निरीश्वरवादी है, तो इसलिए ईश्वर को प्राप्त करने की बात नहीं है, लेकिन निर्वाण को प्राप्त करने की, मुक्ति को प्राप्त करने की। निर्वाण बौद्ध धर्म में मोक्ष को कहा गया है, पूर्ण मुक्ति को, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति को कहा गया है। तो वो ज्ञान के द्वारा प्राप्त करना, विशिष्ट ज्ञान, विज्ञान मतलब विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान के द्वारा उसको प्राप्त करना। और तीसरा है महासुख में। ये महासुख की ही व्याख्या वज्रयान ने करी और उसके बाद सिद्धों ने की, महासुख पर बल दिया, जिसमें कि वो सांसारिक माने ऐन्द्रिक सुखों की चरमावस्था को पर जाकर के आध्यात्म को प्राप्त करते थे। वो सांसारिक ऐन्द्रिक सुखों को की चरमावस्था को वो आध्यात्म की अवस्था मानते थे। तो और इन लोगों ने ज्ञान की जगह अनुभूति को, जो वास्तविक अनुभूतियाँ होती हैं, जो मानवीय जीवन की अनुभूतियाँ हैं, मानवीय अनुभूतियाँ हैं, उनको साधना का लक्ष्य बनाया और सभी प्रकार के ऐन्द्रिक सुखों को प्राप्त करना ये अपना लक्ष्य रखा। इसीलिए उनकी साधना पद्धति, जो कि तांत्रिक साधना पद्धति है, उसमें पंच मकार के सेवन का उपदेश दिया गया। पंच मकार क्या है? मकार माने म से शुरू होने वाले शब्द। तो कौन कौन से म से शुरू होने वाले शब्द उन्होंने माने? तो मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा और मैथुन। ये 5 का उन्होंने लगातार बने, उनकी जो तांत्रिक साधना पद्धति थी उसमें इन 5 चीज़ों का व्यवहार होता था। अब लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो इन 5 का जो सेवन करे या व्यवहार करे या उनका उपयोग करने वाले जो लोग हैं वो भ्रष्ट लोग कहे जाएंगे, साधारणतया सामाजिक जीवन में आज भी और उस समय भी। इस तरह का इन चीज़ों का हमारे ऐसे सनातन धर्म में देखें या सामान्य जो आयुर्वेदिक दृष्टि से भी देखें तो मांस, मछली माने इसका सेवन करना जो है तामसिक माना गया, मदिरा का भी तामसिक माना गया है। तो निर्वाण जो कि सात्विक चीज़ है, जो ईश्वर से हम हिंदू दर्शन में हम मानते हैं कि मुक्ति का अर्थ है ईश्वर से मिल जाना, परब्रह्म में विलीन हो जाना। तो परब्रह्म में जाने का मार्ग सात्विक हो सकता है, तामसिक नहीं। तो ये तामसिक वृत्तियाँ जैसी लगती हैं मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा और मैथुन का सेवन करना, लेकिन सिद्धों ने इस बात को माना, उसका उन्होंने हर एक चीज़ का
हर एक जो इसमें 5 चीज़ें जो दी हुई हैं उनका आध्यात्मिक अर्थ निकाल करके और उस दृष्टि से उन्होंने इसका उपदेश दिया, उसके सेवन का उपदेश दिया, इसके उपयोग का उपदेश दिया। तो ये उनकी अपनी विशिष्ट पद्धति थी। उसमें हम चूँकि धार्मिक उनके आचार व्यवहार पर हम कोई इस समय चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो इस पर हम विचार नहीं करेंगे, लेकिन ये उनकी पद्धति थी, ये उनकी साधना पद्धति थी। उनका माने तांत्रिक तरीके से तंत्र को लेते हुए अनुभूतियों को, वास्तविक अनुभवों को वो अपनी साधना पद्धति में डालते थे और इन चीज़ों के माध्यम से। अब हमारा मुख्य जो उद्देश्य है उनके साहित्य को समझना है, सिद्ध साहित्य को समझना है। तो उन्होंने इन चीज़ों का उपयोग किया। वो अपने धार्मिक उनके उपाचार जो थे, उनके जो धार्मिक जीवन था या आध्यात्मिक जीवन था या उनका जो सिद्धांत था उसके ऊपर चलने के लिए उन्होंने किया। लेकिन इसको करने के साथ में उन्होंने बहुत सारे अपने अनुभवों को, जैसे कि मैंने कहा कि अनुभूतियाँ उनके लिए महत्वपूर्ण थी। उनकी साधना पद्धति का अंग अनुभूतियाँ थी, ज्ञान नहीं। ज्ञान माने पढ़ने को केवल वो मुक्ति का मार्ग नहीं मानते थे, अध्ययन करने को, पुस्तकें पढ़ने को वो मुक्ति का मार्ग नहीं मानते थे। वो अनुभूतियों को मुक्ति का मार्ग मानते थे और फिर दूसरों को उसी के प्रति प्रेरित करने के लिए, उन अनुभूतियों से परिचित कराने के लिए या अनुभूतियों के प्रति प्रेरित करने के लिए उन्होंने साहित्य की रचना की। अनुभूतियों के संबंध में उन्होंने रचना की दूसरों को प्रेरित करने के लिए। तो वो सिद्ध साहित्य बना, जो कि उन्होंने अपनी अनुभूतियों को व्यक्त किया। उनमें वो अनुभूतियाँ किन रूपों में अभिव्यक्त हुई? तो गीति काव्य के रूप में हुई और मुक्तक के रूप में हुई। सिद्ध साहित्य में चर्या पद और वज्र गीत मिलते हैं जो कि गीति काव्य के रूप में हैं, और दोहे और अर्धालियाँ भी मिलती हैं जो कि मुक्तक के रूप में हैं। ये सभी लगभग मौखिक साहित्य था। मित्रों, लिखना जरूर आ गया था, लेकिन इनका बहुत उद्देश्य लेखन की ओर नहीं था। वो जन सामान्य को प्रेरित करना चाहते थे, अपने पंथ में दीक्षित करना चाहते थे, और इसलिए वो लोगों के बीच में जा कर के इसका प्रचार करते थे, गा करके और कह करके। तो ये बहुत लिखे हुए रूप में नहीं है, यद्यपि कुछ आगे हम सूची भी देखेंगे जिसमें कि कुछ सिद्धों की कुछ रचनाएं, सिद्धों के नाम पर रचनाएं मिलती हैं, बाद में संकलित की गई होंगी या जैसे भी। आधुनिक काल में माने 20वीं शताब्दी के आरंभ में महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बंगला भाषा में बौद्ध गान और दोहा नाम से इन पूरी रचनाओं का संकलन, सिद्ध रचनाओं का संकलन एक प्रकाशित करवाया था। तो ये ही हमारे पास इस समय सिद्ध साहित्य के संग्रह के रूप में यही बौद्ध गान और दोहा, ये बंगला साहित्य माने बंगला की रचना है। बंगला में निकला था, वो कमेंट्री जो निकली थी वो बंगला में निकली थी, उसकी टिप्पणी। उसके बाद उसी का अनुवाद हिंदी में भी हुआ है, और इसी बौद्ध गान और दोहा के नाम से ये प्रसिद्ध है, जिसमें कि सभी सिद्ध साहित्य सम्मिलित है। ये सभी पूरब में मिले क्योंकि सिद्धों का जो संबंध था मुख्य रूप से वो पूर्वी प्रदेशों से था। भारत के पूर्वी हिस्से में सिद्धों का ज़्यादा प्रभाव मिलता है, बंगाल, बिहार, असम इत्यादि क्षेत्रों में। तो वहीं से ये प्राप्त हुआ, ये सिद्ध साहित्य प्राप्त हुआ था। अब हम प्रमुख सिद्ध कवि और उनकी रचनाएं देखेंगे जिनका कि माने मिलता है, मानते हैं कि इन लोगों की ये रचनाएं हैं। तो सहरपा ये 769 ईस्वी में थे, 769 ईस्वी में, और माने 8वीं शताब्दी में दोहा कोश नाम से इनकी रचना मिलती है। फिर लुइपा सबसे महत्वपूर्ण सिद्ध माने जाते हैं। लुइपा, पा शब्द जो लगा हुआ है इसमें सबके अंत में पा, ये पाद का संक्षिप्त कह सकते हैं, या पाद के स्थान पर पाद शब्द किसी के प्रति आदर देने के लिए प्रयुक्त होता है। आज भी आप अगर देखें तो जो इस्कॉन
के हैं वो प्रभुपाद, उनके सभी आचार्यों के आगे प्रभुपाद या विशिष्ट रूप से जो इस्कॉन मूवमेंट को आरंभ करने वाले हैं, जो उसके परम आचार्य हैं, उनको प्रभुपाद नाम से संबोधित किया जाता है। तो पाद यानी किसी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए, उनको आदर देते हुए कहा जाता है। तो वही पा लगा है, सहरापा, लुईपा, शबरपा, ये कणपा, ये पा जो लगा हुआ है उनके प्रति आदर सूचक शब्द वर्ण है। तो सहरापा का दोहा कोश है, लोहिपा का लुईपाद गीतिका है, शबरपा का चर्यापद मिलता है, महामुद्रा वज्रगीति मिलता है, वज्र योगी साधना मिलता है, योगिनी साधना। शबरपा काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध कवि हैं। फिर कणहपा का चर्याचर्य विनिश्चय और कणहपाद गीतिका मिलता है। डोम्भिपा जो 9वीं शताब्दी में है 840, डोम्बी गीतिका, योगचर्या और अक्षर द्विकोपदेश, ये नाम की रचनाएं मिलती हैं। इसके अलावा और भी कुछ हैं कम महत्वपूर्ण हैं। भुसुकपा, ये बोधिचर्या अवतार इनका मिलता है। आर्यदेवपा, कावेरी गीतिका इनकी मिलती है। कंवणपा, चर्या गीतिका मिलता है। कंबलपा, संबंध सर्ग सृष्टि रचना है इनकी। गुंडरीपा, चर्या गीत है। जयनंदीपा, तर्क मुदंगर कारिका। जालंधरपा, व्युक्ति मंजरी गीति, हुंकार चित्त भावनाक्रम। ये थोड़ा सा नाम आप याद रख सकते हैं, जालंधरपा, क्योंकि इनका संबंध नाथ परंपरा से भी जोड़ा जाता है। तो जब हम नाथ परंपरा पढ़ेंगे तो आपको ये संदर्भ याद होगा तो अच्छा रहेगा। दारिकापा, महागुह्य तत्वोपदेश। धामपा, सुगत दृष्टि गीतिकाचर्या। तो ये रचनाएं हैं कुछ कवियों की जो जिनके नाम किसी न किसी तरह से उनकी रचना में मिले हैं और ये माना जाता है इनकी ये रचनाएं हैं। ये प्रमुख जो मिला हुआ है वो। बाकी जो 84 और माने इनके अलावा जो सिद्ध हैं उनकी रचनाएं उपलब्ध नहीं हो सकी हैं। मुख्य रूप से ये सभी रचनाएं मौखिक रूप से रही होंगी, जो कि बाद में लिपिबद्ध कर ली गई हैं। इनकी विशेषता अगर हम देखें तो थोड़ा भाषा संबंधी विशेषता देखें सिद्ध साहित्य की, तो जन साधारण में प्रचलित भाषा का उपयोग सिद्ध साहित्य ने किया। वो जन साधारण के लिए ही रच रहे थे। रचने का उनका उद्देश्य कोई कवि कर्म नहीं था या कविता लिखना उनका उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य अपने पंथ का, अपने सिद्धांतों का प्रचार करना था, अपने बात जनसाधारण तक पहुंचाना था, और इसलिए उन्होंने जनसाधारण में जो प्रचलित भाषा थी उसका उपयोग किया। साथ ही उन्होंने श्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया है। उनके जो भी उनकी रचनाएं मिली हैं तो उसमें द्वयर्थक श्लिष्ट भाषा का प्रयोग है। द्वयर्थक का अर्थ ये है कि उन्होंने जो कुछ भी लिखा है उसका एक सीधा सीधा लौकिक मतलब भी निकाला जा सकता है, जो कि प्रेम से संबंधित हो सकता है और दूसरे लौकिक विषयों से संबंधित हो सकता है, लेकिन उसका फिर दूसरा एक अर्थ भी निकलता है, उसका एक प्रच्छन्न अर्थ भी होता है या उसका एक रहस्यवादी अर्थ भी होता है जो कि आध्यात्म तक पहुंचता है, जो उनका मुख्य लक्ष्य था। यानी जो सिद्ध आचार्य थे जो अब रचनाएं कर रहे थे, अपनी अनुभूतियों को गीतों के रूप में व्यक्त कर रहे थे, वो उन्होंने इस तरह की भाषा का प्रयोग किया है कि यदि किसी को नहीं समझ में आता है, सीधा सीधा उसका मतलब निकालता है, तो उसके लिए भी एक साहित्यिक कृति वो हो सकती है, एक रसानंद की सृष्टि करने वाली वो रचना हो सकती है। उसमें से बिल्कुल लौकिक चीज़ें निकल सकती हैं, और यदि उसके में गहरे उतरें, यदि उसको सिद्ध सिद्धांतों के आलोक में देखें, सिद्ध मान्यताओं के रूप में देखें, तो फिर उससे आध्यात्मिक अर्थ भी निकलता है। तो इस तरह के श्लिष्ट भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है, जो साहित्यिक रूप से एक विशिष्ट बात हम मान सकते हैं। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने इसे संध्या भाषा के कहा है। तो संध्या भाषा माने कि वही दो के बीच की भाषा। तो
संधा भाषा उन्होंने इसको कहा है। फिर जो सिद्ध साहित्य की खास विशेषता है उसमें उन्होंने ध्यानाकर्षण के लिए उलट बासियों का उपयोग किया है। उन्होंने उल्टी बातें कही हैं जो लौकिक दृष्टि से बिल्कुल अलग दिखती है। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा है कि जिससे कि लोगों की रुचि उसके प्रति उत्पन्न हो और उसको समझने का प्रयत्न करें कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो इसमें उलट बासियों में उसका उलट बासी किसको कहते हैं इसको बताने के लिए मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। कबीर का है, हालांकि वो सिद्ध साहित्य का नहीं है। एक अचारज देखा भाई, ठाड़ा सिंह चराए गाई, ना, सिंह खड़े होकर के गाय चरा रहा है। मित्रों, यहाँ पर एक बात मैं जोड़ दूं, कह दूं कि कबीर जो है वो ऋणी है सिद्ध और नाथ साहित्य के। नाथ के तो सीधा कबीर की परंपरा में ही उसका विकास दिखाई पड़ता है, और सिद्धों से भी सिद्ध और नाथ जुड़े हुए हैं। तो सिद्ध उलटबासियाँ इत्यादि सिद्धों ने भी प्रयोग किए, नाथों में ने भी प्रयोग किए है, और फिर बाद में कबीर ने भी प्रयोग की है। तो ये एक तरीका बन गया था, वो सिद्धों का शुरू किया हुआ तरीका था कि जो सामान्य रूप से दिखाई पड़ता है उससे बिल्कुल उलट बात कही जाए रचना में, अपनी रचना में, जिससे कि लोगों की रुचि स्वाभाविक रूप से उस तरफ बने कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। अब जब कहते हैं कि सिंह खड़े होकर के गाय चरा रहा है तो ये बिल्कुल अजीब बात है, क्योंकि गाय तो सिंह का भोजन है। तो कैसे वो, क्या इसका क्या मतलब है? अपने आप उत्सुकता जगेगी और लोग पूछेंगे, तब इसका स्पष्टीकरण हो सकता है। यहाँ पर गाय का अर्थ है इंद्रियां और सिंह का अर्थ है आत्मा। पूरे शरीर में आत्मा ही महत्वपूर्ण है, और अगर आत्मा इंद्रियों को चराने में यानी इंद्रियों की संतुष्टि में लग जाए तो फिर उसका हनन हो जाता है, सिंह का वास्तविक स्वरूप समाप्त हो जाता है यदि वो गाय चराने लगे। तो उसी तरह से आत्मा का वास्तविक स्वरूप नष्ट हो जाता है। व्यक्ति माने जो हम मनुष्य का जो वास्तविक स्वरूप है वो ब्रह्म के अंश के रूप में है। तो ब्रह्म से मिलना उसका परम लक्ष्य होना चाहिए। इसके बदले यदि वो अपनी माने वो आत्मा, वो मनुष्य यदि अपने इंद्रियों के उपभोग में लग जाता है, तब निश्चित रूप से वो अपने लक्ष्य से भटक जाता है और उसका वास्तविक स्वरूप नष्ट हो जाता है। ये उसमें से खोल करके निकलेगा। तो इसी तरह की उलटबासियों का उपयोग सिद्ध साहित्य में भी किया गया, जिससे कि लोगों का ध्यान आकर्षण हो। तो ये उनकी विशेषताएं थी कुछ भाषा संबंधी। अब उसमें विषय वस्तु संबंधी उनमें क्या चीज़ें हैं ये हम देख ले सिद्ध साहित्य में। तो सिद्ध साहित्य में प्रणय के चित्र बहुत हैं, जैसा कि बताया कि पंच मकार का सेवन करते थे, जिसमें से अंतिम है मैथुन, और वो ही अनुभूतियाँ, जो अनुभूतियाँ हुई उनको ही वो साहित्य रूप में व्यक्त करते थे, जिससे कि वो दूसरों तक भी पहुँचें और दूसरे भी उनके पंथ में, उनके सिद्धांतों में रुचि ले सकें या उसमें आए, उन दीक्षित हो सकें। तो प्रचार के लिए, अपने पंथ के प्रचार के लिए उन्होंने अपने अनुभूतियों को साहित्यिक रूप में अभिव्यक्त किया, जिसके कारण उसमें प्रणय के चित्र बहुत आए, गहरे प्रेम के, गहरी अनुभूतियों के चित्र आए। मित्रों, आपको मालूम है साहित्य जो रहा है वो संस्कृत के काल से लेकर के, संस्कृत साहित्य हो कि आज का साहित्य हो, उसमें प्रेम एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और प्रेम पर बहुत साहित्य लिखा जाता है, और उसकी लोकप्रियता सबसे अधिक होती है, लोगों तक पहुंचती है वो अनुभूति ऐसी व्यापक और माने सार्वकालिक अनुभूति है कि वो सबसे जुड़ती है। तो उसका माध्यम लिया सिद्ध कवियों ने अपने मत का प्रचार करने के लिए, अपने सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए, अपनी बात कहने के लिए, अपनी अनुभूतियों को बताने के लिए। तो प्रणय के चित्र बहुत मिलते हैं। इसके अलावा रूढ़िवादी मानसिकता का खंडन इसमें बहुत मिलता है। भारतीय समाज जिस तरह का था, जो वर्णाश्रम व्यवस्था थी और उसमें भेदभाव की संरचना हुई थी, जाति
व्यवस्था थी और तथाकथित निम्न जातियां जो होती थी उनको सम्मानपूर्वक जीने का भी अवसर नहीं मिलता पाता था। तो इस पर आज ही नहीं, मतलब हम मानते हैं कि आधुनिक युग में इसके प्रति जागरूकता आई और आंदोलन खड़े हुए, लेकिन ऐसा नहीं है। हर युग में इस पर जो है इसकी चर्चा या इसका विरोध होता रहा है हर तरह से, और सिद्ध साहित्य में भी उसका मिलता है। और इस तरह की जो भेदभाव परक रूढ़िवादी मानसिकता है उसका खंडन सिद्ध साहित्य में मिलता है। इस खंडन और इसके विरोध में ही कथानायक के रूप में तथाकथित निम्न जातियों के किरदारों का ग्रहण सिद्ध साहित्य में किया गया है। उसमें जो उसके नायक नायिकाएं हैं वो तथाकथित निम्न जातियों से आते हैं। उसको महिमा मंडित या उसके उनका गौरव गान, या कहना चाहिए कि उसके जो अच्छे कार्य हैं या उसकी जो हीरोइज्म है उसको दिखाने का प्रयत्न सिद्ध साहित्य में होता है। फिर व्यापक जन समुदाय से जुड़ाव इसमें दिखता है। जो व्यापक जन सामाजिकता है, सामाजिक मुद्दे हैं, उनको इसमें सिद्ध साहित्य में जगह जगह पर संबोधित किया गया है, जिसमें वही भेदभाव इत्यादि की बात है। तो ये सिद्ध साहित्य की विशेषताएं कुछ हमने वर्णित की। सिद्ध साहित्य का एक सामान्य परिचय यहाँ पर पूरा होता है। मित्रों, आप अपना अध्ययन आरंभ करें अपने जो आपकी अध्ययन सामग्री मिली हुई है उसके आधार पर और इस व्याख्यान के आधार पर। और यदि आपको कहीं कोई दिक्कत आती है, यदि आपको लगता है कि कोई प्रश्न आपके मन में उठ रहा है, उसका उत्तर आपको जानना है, तो आप इस ईमेल आईडी baou.ma.hindi@gmail.com पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको अवश्य आपके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। मेल भेजते समय अपना पूरा नाम, आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका मोबाइल नंबर जो कि व्हाट्सएप मोबाइल नंबर हो तो बेहतर है, और आपके अभ्यास केंद्र का नाम और कोड वो आप अवश्य लिख भेजें, जिससे आपसे संपर्क करने में हमें सुविधा ज़्यादा होगी। तो मित्रों, आप अपना अध्ययन आरंभ करें। आज का पाठ बस यहाँ तक। नमस्कार। स्वाध्यायः